बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी और आप उसे घर पर ट्राई भी कर रहे होंगे। आज मैं आपको खड़ी खड़ी मूंग की दाल बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। इसको आप अच्छे तरीके से पानी से धो लें और फिर इसमें पानी भर कर रख दें। अब एक पतीली में आप मुनासिब ऑयल लें। मैंने हाफ़ कप ऑयल का लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून साबुत गरम मसाला डाला है, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और ज़ीरा शामिल है, और एक प्याज बारीक काट कर डाल दें। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप दाल तैयार करने लगें तो उसी वक्त दाल को भिगोएं और सारा मसाला तैयार करें। अब आप देखें हमारी प्याज भी ब्राउन होने लग गई है। अब इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको भी आप इसमें सौते कर लें। 2 टमाटर बारीक काट कर इस प्याज में ऐड करें। टमाटरों को आपने इतना पकाना है कि इनका पानी खुश्क हो जाए। जब आपको लगे कि इसका पानी खुश्क हो गया है तो इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करें। साथ ही हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर इसके अंदर डालेंगे। इस मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करें। नमक हमने अभी इसमें ऐड नहीं किया, नमक जब दाल गल जाएगी फिर ऐड करेंगे। अब ये जो भीगी हुई दाल रखी थी, अब आप इसका 1 कप पानी निकाल लें और बाकी पानी को फेंक दें। ये देखें, ये हमारे पास बग़ैर पानी के दाल और पानी अलग से मौजूद है। अब इस टमाटरों की अच्छे तरीके से भुनाई करके इसमें 1 कप पानी डाल दें, वही पानी जो आपने दाल में से निकाला है। जब पानी में जोश आने लगे, ये देखें जोश आ रहा है, अब इसमें हम ये भीगी हुई दाल डाल दें। इसमें आपने मज़ीद पानी ऐड नहीं करना, ये अपने इसी पानी में ही गल जाएगी। इसको ढक्कन ढक के हल्की आंच पर पकने दें। 10 से 15 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो इसमें इस तरह हल्का सा पानी होगा। इसको दोबारा से आप ढक्कन ढक के पकने के लिए रख दें। थोड़ी देर के बाद चेक करिएगा। ये देखें, अब बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और खड़ी खड़ी दाल आपकी तैयार है। इसमें आप हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करें या हस्बे ज़ायका जो आप यूज़ करती हैं। इसको मिक्स करें और इसको चूल्हे से उतार लें। अब चूल्हे पर आप उल्टा तवा रखें, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसी आंच पर ही इस पतीली को इस तवे के ऊपर रख दें। ये उसी आंच में ही गल भी जाएगी। थोड़े से पुदीने के पत्ते आप इसके ऊपर डालें ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आए, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल आपकी तैयार है। हर दाना बिल्कुल अलग है। मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा इस दाल को तैयार करने में, और ये बहुत मज़े की तैयार होगी। इसको आप सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगी।